ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 12 आत्मनिर्माण हमारा प्रमुख कर्तव्य। आरंभ में ही बताया गया है कि युग निर्माण योजना क्या है और उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा। युग निर्माण के 3 अंग हैं। 1 आत्मनिर्माण, 2 परिवार निर्माण और 3 समाज निर्माण। आत्मनिर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने गुण कर्म स्वभाव के भीतर जो अनेक प्रकार की बुराइयां भरी पड़ी हैं, उन्हें धीरे धीरे सुधारते हुए सभ्य, सुसंस्कृत, सज्जन और श्रेष्ठ मानव बनाने की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। यह प्रगति धीमी हो सकती है। हम मानते हैं कि सभी में इतना बल नहीं होता कि परिस्थितियों और आदतों के कारण गहराई तक जड़ जमा कर बैठी हुई अनेक बुराइयों को, त्रुटियों को एक ही दिन में सुधार लिया जाए। मनुष्य अपूर्ण और दुर्बल हैं। आत्मनिर्माण का कार्य सबसे कठिन कार्य है। इतना होने पर भी असंभव नहीं। किसी न किसी रूप में अपने सुधार का कुछ न कुछ कार्य आज से ही आरंभ कर दिया जाए और आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की मंजिल पार करने के लिए कदम कदम बढ़ाते हुए एक दिन पूर्णता का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। हमें यह निश्चय करना ही पड़ेगा कि हमें अब अपनी बुराइयों और दुर्बलताओं से जूझना है। गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद मूलतः इन आंतरिक बुराइयों से लड़ने के लिए ही है। कौरवों और पांडवों के रूप में तमोगुण असुरता और सतोगुण मानवता के संघर्ष का ही महाभारत में चित्रण किया गया है। यह महाभारत युग निर्माण योजना के साथ साथ आरंभ किया जा रहा है। हम में से प्रत्येक को अर्जुन बनकर इसी महाभारत की विजय के लिए गांडीव उठाना और पांचजन्य बजाना पड़ेगा। प्रगति कितनी ही मंद क्यों न हो, कार्यक्रम कितना ही हल्का क्यों न बनाया जाए, आत्म सुधार की दिशा में हमें चल पड़ने को अब तत्पर होना ही होगा। आमतौर से हर आदमी अपने को सही, निर्दोष, निर्भ्रांत और ठीक काम करने वाला मानता है, जबकि वस्तुतः उसमें अनेक त्रुटियां और बुराइयां भरी पड़ी ही हैं। त्रुटियों के कारण उसकी उन्नति रुकी पड़ी रहती है और बुराइयों के कारण शक्तियों की बर्बादी ही नहीं होती, वरन आए दिन नित नई आपत्तियां भी खड़ी होती रहती हैं। पर कठिनाई एक ही है कि अपने दोष किसी की समझ में नहीं आते। जो जीवन क्रम चल रहा है
उससे असंतोष तो रहता है, पर यह सूझ नहीं पड़ता कि इसमें क्या परिवर्तन किया जाए और किस प्रकार किया जाए। अपनी आंख की फूली किसी को दिखाई नहीं पड़ती। अपना चेहरा अपनी आंखों से देख सकना कठिन है। यह तभी संभव होता है जब दर्पण का सहारा मिले। अपनी भूलों को ढूंढने के लिए दर्पण के समान आत्मनिरीक्षण की सद्बुद्धि अभिष्ट होती है। जिस प्रकार हम दूसरों को बताते हुए कर सकते हैं, वैसे ही निष्पक्ष और तीक्ष्ण बुद्धि अपने बारे में पैदा हो जाए तो आत्म सुधार की आधी मंजिल पार हो जाती है। डिवीजन ए, रोग और उसकी चिकित्सा। रोग का सही ज्ञान हो जाए तो चिकित्सा का कार्य बहुत सरल हो जाता है। बीमारी का पता लग जाने पर फिर उसकी दवा ढूंढ निकालना कठिन नहीं रहता। हमारी प्रगति और सुख शांति में बाधा पड़ने के कारणों में अधिकांश अपने दोष होते हैं। कभी कभी दुष्ट दुरात्मा अकारण ही दूसरों को सताने में मजा लेते हैं और अपनी स्वार्थ साधना करने के लिए शैतानी कुचक्र रचते रहते हैं। इनका प्रतिरोध करने के लिए भी अपने में सज्जनता का होना आवश्यक है, क्योंकि दुष्ट दुरात्माओं से निपटने के लिए अपने साथ जिस जन शक्ति की, लोक मत की, राज सत्ता की सहायता आवश्यक होती है, उसकी उपलब्धि भी अपने सज्जन होने पर ही संभव है। अपना स्वभाव और चरित्र यदि दूषित हो तो किसी अवसर पर हमें निर्दोष सताया जा रहा हो तो भी अपना कोई सहायक न बनेगा, वरन उस मुसीबत को मजा चखने की बात कहकर प्रसन्नता अनुभव करेंगे। दुष्टों को आक्रमण करने के लिए कुछ निमित्त चाहिए। उच्च कोटि की सज्जनता के सामने उनके भी हौसले परास्त हो जाते हैं। सज्जनता में अपनी एक विशिष्ट शांति है, जिसके आगे पड़ने में दुष्ट दुरात्माओं को आम तौर से हिचक होती है। यदि वे हमला करते भी हैं तो उन्हें अंततः परास्त ही होना पड़ता है। यह एक तथ्य है कि दृढ़ चरित्र के लोगों ने अपनी आत्मिक विशेषताओं के कारण न केवल परास्त किया है, वरन उनका हृदय परिवर्तन करके दुरात्मा से धर्मात्मा भी बना दिया है। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से पूरी तरह रंगे हुए हैं। दुष्टों से निपटने की समस्याएं रहती तो हर मनुष्य के जीवन में हैं, पर परेशान उन्हें ही करती हैं जिनमें अपनी त्रुटियां कुछ विशेष मात्रा में होती हैं, पर यह समस्याएं अपवाद रूप ही हैं। डिवीजन बी, प्रगति और शांति का आधार। मूल प्रश्न उन तथ्यों का है जिनके ऊपर हमारी प्रगति और शांति निर्भर रहती हैं। यह तथ्य अपने सद्गुण ही हो सकते हैं।
धन, विद्या, बुद्धि, बल, मित्र आदि अनेक बल इस दुनिया में ऐसे मौजूद हैं जिनकी सहायता से प्रगति का पहिया आगे घूमता है, पर सबसे बड़ा बल है स्वभाव बल, चरित्र बल, विचार बल व व्यवस्था बल। इसका विचार अपनी भीतरी स्थिति को सुधारने पर ही संभव हो सकता है। पर कठिनाई यह है कि अपना पक्षपात करने का ऐसा पर्दा मनुष्य की बुद्धि पर पड़ा रहता है कि अपनी त्रुटियां दिख ही नहीं पड़ती। सारी खराबियां और बुराइयां दूसरों में दिखती हैं। लोग दूसरों को सुधारना चाहते हैं और स्वयं अपरिवर्तनशील रहना चाहते हैं। अपनी आलोचना कर सकना, आत्मनिरीक्षण करके अपनी बुराइयां ढूंढ सकना और उन्हें सुधारने के लिए तत्पर हो सकना सचमुच ही एक बड़ी बहादुरी और दूरदर्शिता का काम है। जिसमें इतना साहस आ गया, उसे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक व्यक्ति कहा जा सकता है। आत्मकल्याण की पहली सीढ़ी आत्मनिरीक्षण और उसके लिए ईमानदारी से तत्पर रहता है, वह गिरी हुई स्थिति में नहीं पड़ा रह सकता। उसके जीवन का विकास होने ही वाला है। उसे प्रगति के पथ पर चलते हुए एक दिन महापुरुषों की श्रेणी में अपनी गणना कराने का अवसर मिलने ही वाला है। डिवीजन सी, आत्मचिंतन और उपासना। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रातः काल का समय ईश्वर चिंतन के लिए और सायंकाल का समय आत्मनिरीक्षण के लिए नियत करना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर नियमित संध्या जप ध्यान करना एक उचित धर्म विधान है। उसे पालन करने का प्रयत्न हम सब लोग करें। असुविधा और परिस्थितियों के कारण इसमें कुछ व्यतिरेक होना क्षम्य भी कहा जा सकता है, पर शैया पर नींद खुलने से लेकर जमीन पर पैर रखने के बीच का जो थोड़ा सा समय रहता है, वह अनिवार्य रूप से हम में से हर एक को ईश्वर चिंतन में लगाना चाहिए। इस समय में फुर्सत न मिलने जैसे बहाने का भी कोई प्रश्न नहीं है। सर्वव्यापक, निष्पक्ष, न्यायकारी परमेश्वर से सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करने की प्रार्थना इस समय मन ही मन करते रहनी चाहिए। गायत्री मंत्र का भावार्थ भी यही है। मानसिक गायत्री जाप इसे कहा जा सकता है। भावना पूर्वक मानसिक जाप परमात्मा का ध्यान इस समय बहुत आसानी से हो सकता है। जो लोग नियमित उपासना करते हैं उन्हें भी, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी यह क्रम आरंभ कर देना चाहिए। चारपाई से नीचे उतरने से पूर्व 15 मिनट की यह प्रार्थना अपने परिवार के हर व्यक्ति को करनी चाहिए और अपने प्रभाव में परिवार के जो जो सदस्य हों उनसे इसे नियमित रूप से कराना चाहिए। अपना दैनिक कार्य आरंभ करने से पूर्व युग निर्माण का सत संकल्प
भावना पूर्वक पढ़ना चाहिए। जो पढ़े नहीं हैं उन्हें उतना ही कह लेना चाहिए। उन्हें उस मंत्र का सार भाग अपने शब्दों में कह लेना चाहिए। मानव जीवन का आदर्श, कर्तव्य, धर्म और सदाचार का इस संकल्प मात्र में भावनापूर्ण समावेश हुआ है। इसका पाठ करना किसी धर्म ग्रंथ के पाठ से कम प्रेरणा और पुण्य फल प्रदान करने वाला नहीं है। डिवीजन डी, बुराइयों और त्रुटियों का सुधार। सायंकाल को चारपाई पर पढ़ने से लेकर सोने तक का समय आत्मनिरीक्षण में लगाना चाहिए। आज के दिन हमने क्या क्या भूलें और बुराइयां की, इस पर बहुत बारीकी से सोचना चाहिए। भूलें वे हैं जो अपराधों की श्रेणी में नहीं आती, पर व्यक्ति के विकास में बाधक हैं। चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, आलस, प्रमाद, कटु भाषण, अशिष्टता, निंदा, चुगली, कुसंग, चिंता, परेशानी, व्यसन, वासनात्मक कुविचारों एवं दुर्भावनाओं में जो समय नष्ट होता है उसे स्पष्टतः समय की बर्बादी कहा जाएगा। प्रगति के मार्ग में यह छोटे छोटे दुर्गुण ही बहुत बड़ी बाधा बनकर प्रस्तुत होते हैं। इसलिए सायंकाल को आत्मनिरीक्षण के समय यह विचार करना चाहिए कि आज इस प्रकार की भूलों में हमारा कितना समय बर्बाद हुआ। यह भूलें प्रत्यक्षतः अपराध नहीं मानी जाती तो भी यह अपराधों के समान ही हानिकारक हैं। बुराइयों में नैतिक बुराइयां गिनी जाती हैं। झूठ, हिंसा, नशेबाजी, व्यभिचार, बेईमानी, चोरी, जुआ, ठगी, क्रूरता, गुंडागर्दी, अशिष्टता आदि की मोटी बुराइयां तो स्पष्टतः त्याज्य हैं। इनके विचारों का मन में प्रवेश करना भी मानसिक पाप कहा जाता है। इससे भी बचना चाहिए। आज के दिन जो बुराइयों और भूलें बन पड़ी हैं उनका आत्मा द्वारा मन से उसी प्रकार लेखा जोखा लेना चाहिए जिस प्रकार कोई उद्योगपति अपने कारखाने के मैनेजर से रोज के कार्य और हिसाब का लेखा खोजा लिया करता है। दोषों की कमी होते चलना और गुणों की बढ़ोतरी होना आत्मिक प्रगति के व्यापार में लाभ होने का चिन्ह है। यदि बुराइयां बढ़ रही हैं और अच्छाइयां घटें तो समझना चाहिए कर्म दिवालिया होने जा रही हैं। पूर्ण निर्दोष कोई नहीं और न कोई पूर्ण गुणवान ही इस दुनिया में है। फिर भी प्रयास करते रहा जाए तो हमारी बुराइयां और भूलें दिन दिन घटती और श्रेष्ठताएं बढ़ती चली जा सकती हैं। इससे आज का लेखा खोजा समझने के बाद कल के लिए ऐसी योजना सोचनी चाहिए कि श्रेष्ठता की अभिवृद्धि और क्षुद्रता की कमी होने लगे। रोज रोज यह कार्यक्रम ठीक तरह बनाया जाता रहे और उस पर अगले दिन चला जाता रहे तो आत्म सुधार का कार्य निरंतर गतिमान रह सकता है।
डिवीजन ई, समय का विभाजन। हम में से हर एक को 8 घंटे रोजी रोटी कमाने के लिए 10 घंटे सोने, खाने और नित्य कर्म के लिए लगाने चाहिए। इसके बाद 6 घंटे शेष बचते हैं। इन्हें आत्म निर्माण में, परिवार निर्माण में और समाज निर्माण के लिए परमार्थ प्रयोजन में खर्च करना चाहिए। उपासना यदि सच्चे मन से पूर्ण निष्ठा और तन्मयता पूर्वक की जाए तो वह 1 घंटा भी बेमन से बेगार भुगत कर किए जाने वाले 6 घंटे जप से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। घट घटवासी भगवान विधान को नहीं, भावना को देखते हैं। विशेष व्यक्तियों द्वारा या विशेष अवसरों पर विशेष साधनाओं के लिए विशेष समय भी उपासना में लगाया जाना चाहिए, पर साधारण परिस्थितियों के व्यक्तियों के लिए नियमित रूप से सच्चे मन से की गई 1 घंटे की उपासना भी पर्याप्त हो सकती है। परमार्थ के लिए निकाले गए 6 घंटे में से उपासना का 1 घंटा कम कर देने के बाद शेष 5 घंटे जो बचते हैं, उनमें से 1 घंटा स्वाध्याय के लिए निश्चित रूप से रखा जाना चाहिए। यह कार्य भजन से किसी भी प्रकार कम महत्व का नहीं है। आत्म निर्माण की समस्याओं को, जीवन की विभिन्न गुत्थियों को सुलझाने में सहायता करने वाला साहित्य ही स्वाध्याय की आवश्यकता पूरी करता है। कथा पुराणों की धर्म गाथाएं सुनना पढ़ना भी उचित हैं, पर उसे स्वाध्याय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा वर्तमान काल की परिस्थितियों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई क्रमबद्ध सुझाव प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। डिवीजन एफ, प्रतिभा और क्षमता बढ़ावें। ज्ञान वृद्धि के लिए, अपने बौद्धिक विकास के लिए विद्याध्ययन, शारीरिक उन्नति के लिए व्यायाम, टहलना, उसके अलावा कोई कला कौशल सीखना आदि के कार्यक्रम भी आत्मनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। हम आज जहां हैं, कल उससे ऊंचे स्तर पर पहुंचे। आज की अपेक्षा कल हमारी क्षमता, योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य और प्रतिभा अधिक विकसित हों, यह भावना रखते हुए अगले दिन का कार्यक्रम बनाते रहना चाहिए और एक एक कदम प्रगति की ओर बढ़ाते हुए पूर्ण विकास के लिए हमें निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति, अभिरुचि और सुविधा भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, इसलिए सबके लिए कोई एक समान कार्यक्रम तो नहीं बन सकता, पर सोचने और ढूंढने पर हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमता को आज की अपेक्षा कल कुछ न कुछ बढ़ाने के लिए कोई न कोई उपाय निकाल ही सकता है, कोई न कोई मार्ग ढूंढ ही सकता है। पार्ट 12 समाप्त।